बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.6 का डी पार्ट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ई पार्ट वेलोसिटी सिलेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डी पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the beam of electron is projected on a perpendicularly arranged uniform magnetic field such that the electron move in a circle। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये हमारे पास कहलाती है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। इसी जो है वो एवोकेटेड ट्यूब से जो है वो जे थॉमसन ने जो है वो चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया था। अब देखें यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर का नजर, ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द विजिबल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है इस तरह से। अब देखें, बेसिकली आपने पहले क्या किया, अगर आपने पहले जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कराई नहीं किया, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने से ये हो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट अरेंजमेंट कि अगर आप जो है वो यहाँ पर किसी भी जो है वो पॉजिटिव प्लेट को लेकर आएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर ए पार्ट की ओर पहुंच जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या करेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर सी के ऊपर पहुंचेगा। यानी आपको पता है कि आपने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर आपके पास जो चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो देखें, ये अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर सर्कुलर पाथ सी तक जो है मतलब इस तरह से डेविएट हो जाएगा। ये हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहां पर हमारे पास डॉट बन जाता है जहां पर आके इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट करता है। ठीक है, तो अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस करवा देंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस करवा देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाएगा और ये जाकर डायरेक्टली हिट करेगा बी पार्ट को। ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने का, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन बीम को यहां से जो है वो पास आउट करवाया है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई, हम लोग फिलहाल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपका इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर जो है वो सर्कुलर पाथ की तरफ आ जाएगा, यानी कि सी पार्ट के ऊपर जाकर हिट करेगा स्क्रीन को। तो देखिए, हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैलेंसिंग द सेंटीमीटर एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, यानी कि जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उतना ही आपका ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करता है। इसको हम लोग जो है वो लास्ट टॉपिक के अंदर भी कवर करके आ चुके हैं, यानी कि हमने ये बनाया था दैट सेंटीमीटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो सेंटीमीटल फोर्स हमारे पास इक्वल होता है mv² अपॉन r के। देखें यहाँ पर हम लोग जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज QVB, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है किसके ऊपर, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिंगल चार्ज के ऊपर। दैट इज वाई इसको हम लोग जो है वो QE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V हमारे पास जो वेलोसिटी है, B जो है वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल में नजर आ रही है। तो देखिए, आपके पास वेलोसिटी से एक जो है वो सिंगल वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। आपने चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, दैट्स वाई इस मास को आप यहाँ लाके डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Q डिवाइड बाई ME, V डिवाइडेड बाई, देखें ये B यहाँ पर चार्ज से मल्टीप्लीकेशन था, इसको आप वहां शिफ्ट कराएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, दैट Q डिवाइड बाई ME इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई BR। ठीक, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। देखें, अब यहाँ पर हमें चार्ज टू मास रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो हमें वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कितने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाई है, और हमें जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कितना रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो देखिए, हमने यहाँ कहा कि वैल्यू ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय apparatus कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल। देखिए, यहाँ पर आपको जो है वो एक ये आपको हेल्महोल्ट्ज कॉइल नजर आ रही है जिससे आप जो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो मेजर कर सकते हैं। दूसरा, द रेडियस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन बीम विजिबल। ऐसे यहाँ विजिबल आएगा, यानी कि देखें आपको ये दूसरी डायग्राम में तो ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम को विजिबल बना देते हैं, जैसे आपको ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि हमारे पास सर्कुलर पाथ करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आप इसको विजिबल बना देंगे तो आप इसका जो है वो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं
यानी कि ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है इसमें बी एंड आर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप हेल्महोल्ट्ज apparatus से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस को आप विजिबल इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो बनाकर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई, हमारे पास रह गई वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो दो डिफरेंट यहाँ पर जो है वो मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड हमारे पास है पोटेंशियल मेथड। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं हाउएवर द वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऑफ नोन वैल्यू सच दैट। देखिए अंडरस्टूड सी बात है, हमें ये बात पता है कि हम जितना जो है वो वर्क करवाते हैं उतनी ही हमारे पास जो है वो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जितना हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन करवाएंगे उतनी ही हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और अगर आपको याद हो तो आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q, यानी कि पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल्स टू W डिवाइड बाई Q। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो जाएगा QV यानी कि 4 टाइम्स पोटेंशियल दैट विल बी गिव अस द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम लोग करवा रहे हैं ये Q E टाइम्स V, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये जो V आपको नजर आ रहा है ये कैपिटल V, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कर्ल्ड V है ये बेसिकली आपकी वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप करवाएंगे उतनी ही आपका इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि जितना आप जो है उसको रिपेल करेंगे तो उतना ही आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है जनरेट होगी, यानी कि जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप करवाएंगे उतना ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो यहां से हम लोग जो है वो वेलोसिटी के रिलेशन के लिए देखें 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू 2QEV डिवाइडेड बाय ME। देखिए हमें अगर सिंगल वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2QEV डिवाइडेड बाय ME। अब देखें ये जो वेलोसिटी का रिलेशन मेरे पास आ गया उसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा। देखें पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा। देखिए Q डिवाइड बाय ME इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय BR को मैंने अलग कर दिया और वेलोसिटी को मैंने जो है वो इस तरह से अलग कर दिया, दैट इज Q2QEV डिवाइड बाय ME। ठीक अच्छा, अब आप जो है वो देखिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट है और हमें जो है वो चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर दैट इक्वल्स 1 डिवाइड बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। अच्छा ये भी स्क्वायर हो जाएंगे, और 2QE डिवाइड बाय M 2QV डिवाइड बाय M। अब देखें ये चार्ज से ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मास से ये वाला मास कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रिलेशन बनेगा चार्ज टू मास रेशियो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स V डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर स्क्वायरिंग हमने किया तो यहाँ पर B स्क्वायर R स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखें हमें जो हमने यहाँ कहा कि हमने नोन पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी कि ये जो V हमारे पास है ये पोटेंशियल है जो कि नोन है। B हम हेल्महोल्ट्ज apparatus से कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन बीम विजिबल। तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास होती है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं thus knowing the values of potential magnetic field B and radius R the charge to mass ratio can be determined। यानी कि आपके पास चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगी अगर आपको V की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है और रेडियस की वैल्यू पता है। द एक्यूरेटली नोन वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी यूनिट का ई पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी सिलेक्टर। देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ही जो है वो किया जाता है। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द डिवाइस विच अलाउज ओनली द पार्टिकल्स विच सर्टेन स्पेसिफिक स्पीड थ्रू इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए हम ये करेंगे कि हमने क्या कहा था कि वो जो हमने अपरेटस आपको शुरू में दिखाया अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देंगे, आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो हम वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड के अंदर ऐसा ही करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली बैलेंस कर देखें। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है और उसके परपेंडिकुलर आपने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। तो आप बेसिकली इसमें करते क्या है कि आप जब इन दोनों के जो है वो कुछ इस तरह से सेटलमेंट करते हैं कि दोनों की वैल्यूज हमारे पास जो है वो बैलेंस हो जाती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो अनडेविएटेड हो जाती है, यानी कि स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाती है। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी इस चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल।
आपका जब चार्ज मूव करता है तो आपके पास जो है ये बैलेंस कर जाएगा, मतलब आपकी फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि अगर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये दोनों फील्ड्स बैलेंस हो जाएंगी तो आपका जो चार्ज पार्टिकल वो अनडिवेटेड स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाएगा। देखिए हम कह रहे हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड। अदरवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो डिविएट कर जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ डिविएट कर जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बैलेंस है तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट थ्रू पास आउट कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। तो देखिए हम कह रहे हैं कि इफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जस्ट सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज बैलेंस्ड विद द मैग्नेटिक फोर्स। देखें इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास जो है वो क्यू टाइम्स ई के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय क्यू। तो वो जो फोर्स हमारे पास वहां से थी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज क्यू टाइम्स ई। और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल इक्वल्स टू क्यू वी बी। लेकिन यहाँ से आपके पास क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वेलोसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो नोन होनी चाहिए, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसी वेलोसिटी को आप दोबारा से इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके आप जो है वो रिलेशन बना सकते हैं, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें नोन होंगी तब भी आपके पास चार्ज टू मास रेशियो 1.75 x/11 कूलम पर केजी ही आएगी। तो देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज pass through velocity selector, only these particles will pass straight through the device which have velocities equal to the ratio of electric to the magnetic field। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ वही चीजें जो है वो स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो सकती हैं जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस होगी। ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस होगी तो फिर हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है चार्ज टू मास रेशियो एंड वेलोसिटी सिलेक्टर। बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर को भी हम लोग जो है वो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।